नमस्कार मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हम केवल शरीर हैं या उससे कहीं अधिक? क्या वेदों ने कभी कहा है कि तुम ही ईश्वर हो? आज हम जानेंगे मनुष्य का स्वरूप क्या है वेदों की दृष्टि में, और यह भी क्या आत्मा और परमात्मा वास्तव में एक है। वेदों का परिचय। वेद चार होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ब्रह्म ज्ञान का मूल स्रोत। इन ग्रंथों में केवल देवताओं की स्तुति नहीं, आत्मा और ब्रह्म का अद्वैत ज्ञान भी निहित है। ऋषियों ने अनुभव के आधार पर सत्य को जाना, न कि केवल विश्वास से। क्या वेदों ने मनुष्य को ईश्वर कहा है? ऋग्वेद में तन्देकम वही एक था। यजुर्वेद में ईश्वरास्यमिदं सर्वम, सब कुछ ईश्वर से व्याप्त है। बृहदारण्यक उपनिषद में अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। छांदोग्य उपनिषद में तत्त्वमसि, तू वही है। इन सभी मंत्रों में आत्मा और परमात्मा का एकत्व वर्णित है। आत्मा और ब्रह्म में अंतर। आत्मा जीव रूप में बंधी चेतना होती है, ब्रह्म असीम सर्वव्यापक निर्विकार होती है। लेकिन वेद कहते हैं आत्मा जब अज्ञान से मुक्त हो जाती है तो वह ब्रह्म स्वरूप हो जाती है। अहम ब्रह्मास्मि का सही अर्थ क्या है? यह अभिमान नहीं, अनुभव है। जब मनुष्य भीतर की यात्रा करता है तब वह मन, बुद्धि, अहंकार से परे चले जाता है। तब वह जानता है मैं ही वह चेतना हूँ जो सब में है। वेदों में जीव और शिव की एकता। शिव और जीव अलग नहीं, केवल दृष्टि की बात है। योग वशिष्ठ, अद्वैत वेदांत, शंकराचार्य की भाष्य सभी कहते हैं मनुष्य की ही ईश्वर है यदि वह जान ले। क्यों हम अनुभव नहीं कर पाते? अज्ञान, अविद्या, मोह, अहंकार के कारण। संसार में रच जाने से हम स्वयं को शरीर मान बैठते हैं। साधना, स्व अध्याय, ध्यान यही मार्ग है ईश्वरत्व की अनुभूति के लिए। वेदों ने बार बार कहा है जो भीतर है वही बाहर है, जो ब्रह्मांड में है वही तुम्हारे भीतर भी है। तुम्हें केवल जानना है और फिर तुम खुद को ईश्वर रूप में अनुभव करोगे। अगर यह ज्ञान आपके भीतर कुछ जगा रहा है तो वीडियो को लाइक करें और फिलॉसफी टॉक्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यह हर विचार आत्मा की यात्रा की ओर ले जाता है। धन्यवाद।